फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी के टॉपिक संविधान का स्रोत, यानी कि भारतीय संविधान संविधान के विदेशी स्रोत जितने भी लिए गए हैं उनको हम लोग देखेंगे विस्तार पूर्वक से। अभी तक जितने भी पीसीएस लेवल यानी पीसीएस लेवल तक में पूछा गया क्वेश्चंस को लिए हैं, जो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप लोग अच्छी तरह से इसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है कहाँ से? तो उद्देशिका पूछेगा तो यूएसए के संविधान से, ऑप्शन डी राइट। यूपी पीसीएस प्री 15 का पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यूएसए आता है तो यूएसए से बात करें तो क्या क्या लिया गया है? तो भारत का प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता जो होती है वो भी कहाँ से लिए हैं? यूएसए से। ठीक है, इसको याद रखेंगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता वहीं से लिया गया है। उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने यानी पद से हटाने की विधि, कानून एवं वित्तीय आपातकाल सब यूएसए से लिया गया। अब पूछा जाता है, अब बात करें इटली से भी जो क्या क्या लिया गया है? तो इटली से बात करें तो इटली से लिया गया संघात्मक विशेषता, अवशिष्ट शक्तियाँ। फ्रांस के संविधान से, इससे गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श कहाँ से? तो फ्रांस से। आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कनाडा से तो संघात्मक विशेषता, अवशिष्ट शक्तियाँ, ये सब जो है सब लिया गया है कहाँ से? कनाडा से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से लिया गया, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। ऑस्ट्रेलिया की संविधान से ली गई है क्या? उद्देशिका की भाषा, लैंग्वेज। तो ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, सभी जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, शक्तियों का विभाजन जो होता है यह भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सेकेंड देखेंगे, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, यानी सबसे ऊपर है कौन? तो संविधान सबसे ऊपर है। ठीक है, देखते हैं, यूपी पीसीएस में पूछा गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप, आकार और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्ति, पावर प्राप्त होती है। देखते हैं थर्ड क्या बोल रहा है। थर्ड में है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश की संविधान से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका और आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना भी लिया गया है क्या? तो प्रस्तावना भी लिया गया है, मौलिक अधिकार भी लिया गया है। उसके बाद उपराष्ट्रपति, इन सब को कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से भी पूछा जाता है। प्रस्तावना की भाषा जब आएगा तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद यूएसएसआर से भी पूछा जाता है। तो मौलिक कर्तव्यों का जो है प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो यूएसएसआर से यानी रूस से। इसको याद रखेंगे। ठीक है, और पूछा जाता है कि जैसे अब आया यूके, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जो यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन जो है, इसके संसात्मक शासन प्रणाली है। यहाँ से एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण, कानून निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन सब यहाँ से लिया गया है ब्रिटेन से। देखते हैं नेक्स्ट। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना यूएसए के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों, आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रस्तावनाओं का उल्लंघन करते हैं। फोर्थ नंबर क्या है? इम्पोर्टेंट है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो यह भारत के यूएसए से यानी यूनाइटेड साउथ अमेरिका से लिया गया है। और क्या क्या लिया गया है? तो साउथ अमेरिका से तो प्रस्तावना भी लिया गया है, मौलिक अधिकार भी लिया गया है, उपराष्ट्रपति जो है भी लिया गया, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की जो विधि है वो भी लिया गया है, और वित्तीय आपातकाल पूछा जाता है। वित्तीय आपातकाल
जो है आपातकाल, ये भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप में पाया जाता है, यानी इक्वल रूप में पाया जाता है? तो संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय IS प्री 1993 में पूछा गया है, इसको याद रखेंगे। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिका दोनों ही परिसंघों में इक्वल लक्षण है, समान लक्षण है, सिम्टम्स है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? किस देश से? तो कनाडा से संबंधित है। कनाडा से पूछा जाता है। और क्या क्या है? तो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, ये जो होते हैं जितनी अवशिष्ट शक्तियाँ, ये भी कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया एवं संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन, ये सब कनाडा से लिए गए हैं। अब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब पूछा जाता है कि आयरलैंड, यहाँ आयरलैंड है, तो आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन जो होता है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 7, भारतीय संघवाद किस देश की सिस्टम पर आधारित है, यानी पद्धति पर आधारित है? तो कनाडा के पद्धति पर मॉडल पर आधारित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देखते हैं, UPPCS 17 का है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया। राज्यों का एक संघ है, यह अनुच्छेद 1 में जो बोला गया है वो कहाँ से? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ये इम्पोर्टेंट है, देखते हैं, 17 में पूछा गया है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट यानी कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है। भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखते हैं, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? किस देश की देन है? तो ऑस्ट्रेलिया की देन है। देखते हैं, पूछा गया झारखंड PCS में, ऑस्ट्रेलिया की देन है, इम्पोर्टेंट है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। इस सूची में ऐसे विषय सब्जेक्ट को शामिल किया है जिन पर केंद्र एवं राज्यों को कानून लॉ बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून की मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की गई है। कहाँ से की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया की संविधान से पूछा जाता है क्या क्या? तो प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची की प्रावधान, ठीक है, उसके बाद केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है, ये सब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण यानी एक्सेप्ट किया था। तो किस संविधान से? तो ये इटली की संविधान से किया था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। कहाँ से गृहीत की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से गृहीत की गई है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो किस देश की संविधान पर आधारित है? तो आयरलैंड की संविधान पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में से भाग 4 में अनुच्छेद पूछेगा 36 से 51 तक रखा गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान दिया है? तो आयरलैंड के, ठीक है। राज्य के राज्यसभा जो है, अब पूछा जाता है राज्यसभा
का नाम जो दिया गया है कब, तो 1954 में राज्यसभा नाम दिया गया। इसके गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित थे। किससे, तो आयरिश गणतंत्र से। ठीक है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माता आयरिश यानी आयरलैंड गणतंत्र से संबंधित थे। अब राज्यसभा जो एक उच्च सदन होता है, अब निम्न सदन तो लोकसभा, इस तरह से याद रखेंगे। अब पूछा जाता है कितने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 16 में क्या कह रहा है। 16 की बात करें तो मिलान करना है। 16 में मिलान करना है आपको। मूल अधिकार पूछेगा तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली पूछेगा तो यूके से, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। अपार्ट उपबंध पूछेगा जर्मनी से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से, तो यह आयरलैंड से। ठीक है, इस तरह से देखते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सी नंबर ISPD का पूछा गया है। देख सकते हैं, मूल अधिकार अमेरिका से, शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन, अपार्ट उपबंध जर्मनी का, वाइमर संविधान से, राजनीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है, उसको देखना है। तो कौन नहीं है, मौलिक अधिकार ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक ठीक है, और केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ये गलत है, आपातकाल की शक्तियाँ सही है। इस तरह से ऑप्शन सी गलत है। अवशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र के, यह देखते हैं इसके बारे में, यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान के कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ, ये कनाडा से है। केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णायक आदि ग्रहण किए गए हैं। जबकि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। 18 में देखेंगे हम लोग 18 का, इसकी बात करें तो मौलिक अधिकार पूछा जाता है। मौलिक अधिकार अमेरिका की अधिकार पत्र से, और उसके बाद राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरिश की संविधान से, आयरलैंड की संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार पूछेगा तो यह जो है ब्रिटिश संविधान से, और केंद्र राज्य उपबंध कनाडा का संविधान से। इस तरह से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं 2013 का पूछा गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका का अधिकार पत्र है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरिश की संविधान से, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से, केंद्र राज्य संबंध कनाडा का संविधान से। 19 नंबर देखेंगे। 19 नंबर की बात करें तो इसका विधि का शासन पूछेगा तो इंग्लैंड से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछेगा तो जापान से, और राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक पूछेगा तो कनाडा से, और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया से। इस तरह से इसका राइट ऑप्शन की बात करें तो डी हो जाएगा। देख सकते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। विधि द्वारा शासन इंग्लैंड से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, और विशिष्ट उभयनिष्ठ सूची कनाडा से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। इस तरह से अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन जो हम लोगों का है, इसका 20 नंबर को देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पूछेगा, सिद्धांत आयरलैंड से। मूल अधिकार पूछेगा तो मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से। फिर संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ तथा संघ के में अधिक शक्ति निहित है, यह कहाँ से लिया गया है, तो यह कनाडा से। इस तरह से ऑप्शन राइट डी हो जाएगा। देख सकते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से, मूल अधिकार अमेरिका से, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है कनाडा से। 21 देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है, तो रूस यानी सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। सिर्फ रूस से एक ही चीज़ लिया गया है, क्या है, तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे।
मूल कर्तव्य 51 का क मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। उन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को सम्मिलित किया गया। यह मूलतः मूल कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से लिए गए। 22 भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है कारण मौलिक अधिकारों का अध्ययन अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो बी होगा। आर ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। देख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट है हम लोगों का भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्ययन अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मौलिक अधिकारों की वजह से भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ। ठीक है, इस तरह से देखते हैं। 23 भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान से। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है 25 कहाँ से? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, ये सब जो है ना, वित्तीय आपातकाल, ये सब यूएसए के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो अमेरिका से हुआ है। एमपीपीसीएस 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप लोग इसको अच्छी तरह से। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल है। वही भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395, अभी तो 395 प्लस यानी 400 प्लस हो गया है प्रेजेंट टाइम में। सबसे छोटा पूछेगा तो इसको भी याद रखेंगे, जो अमेरिका का संविधान। ठीक है, इस तरह से आज हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस जो है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत से लिए गए हैं हमारे संविधान में, उनको हम लोगों ने कवर किया। प्रीवियस ईयर में पूछा गया। अगर वीडियो अच्छा